channel. Today we are going to study Standard 6th Maths, Chapter 12, Percentage. In this chapter, we are going to study Practice Set 30. Now see the book, students. Practice Set 30, first question is that Shabana scored 736 marks out of 400 in her exam. What was the percentage she scored? क्या परसेंटेज वो स्कोर करती है? She got 736 out of 800. इसका मतलब है 800 में से उसे जब 736 मिलते हैं तो परसेंटेज यानी कि 100, तो 100 में से कितने मिलेंगे? नाउ सी द आंसर. शबाना scored 736 marks out of 800 in her exam. Okay, the percentage that she scored was, तो यहाँ पर आपको करना है 800 में से उसको मिले 736. 800 में से मिले 736 परसेंटेज निकालना है, यानी कि 100 में से कितना. जब हमने ये क्वेश्चन पुट आउट कर लिया तो ये दो नंबर में रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 100 ऊपर में जाएगा एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन 800 इंटू 736. नाउ सी 0 0 कैंसल. अभी क्या बचा? 736 अपॉन 8. आप आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हो. 8 का टेबल हमें बोलना पड़ेगा. 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72. 73 में से जब 72 जाता है क्या बचता है? 1. 1 के ऊपर 6 16. 8 2 ज़ा 16. दैट मीन्स शी स्कोर 92%. अगर ऐसे आपको डिवाइड नहीं आता होगा तो नाउ सी स्टूडेंट, 736 डिवाइड बाय 8, 8 9 ज़ा 72 माइनस यहाँ पे आया 1, नेक्स्ट 6 कम डाउन, 8 2 ज़ा 16. Our answer is ready. But you should practice like that, because in 9th and 10th standard you have need to do many calculations such that. Okay students. Second question है, there are 500 students in the school in Dahianda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक जानकारी दी गई है. जानकारी मतलब गिवन इंफॉर्मेशन इज दैट टोटल स्टूडेंट्स आर 500 एंड फ्रॉम विच जस्ट 350 कैन स्विम, यानी कि 500 में से 350 बच्चे तैरना जानते हैं. तो परसेंट में कितने बच्चे तैरना जानते हैं और कितने बच्चे परसेंट में तैरना नहीं जानते, वो हमें कैलकुलेट करना है. नाउ सी, टोटल स्टूडेंट्स 500. टोटल स्टूडेंट्स 500. ओके. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who can swim, जो स्विम कर सकते हैं 350. Therefore
percent of students who can swim is ओके। तो अभी यहाँ पे भी हमें एक टेक्निक बना लेनी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500 में से कितने बच्चे स्विम करते हैं 350। कितने बच्चे स्विम करते हैं 350। तो 100 में से कितने, फिर से बोलूँगी, इसका हमें लेना है रेसिप्रोकल। 100 न्यूमरेटर पे जाएगा, 500 डिनोमिनेटर पे आएगा और 350 जो है हमारा वो मल्टीप्लाई में आएगा। इन दोनों का रेसिप्रोकल करना है और नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 कैंसल, क्या बचा 350 अपॉन 5। जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही सिंपल डिवीजन है। आप 5 का टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35 और ऊपर का 0 लगा दो तो आपका आंसर बन गया 70%। 70% स्टूडेंट्स स्विम करना जानते हैं। तो उसी के साथ हमें पूछा गया है परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स who cannot swim, जो तैरना नहीं जानते। यहाँ पे सॉरी इसके बजाय आर लेना चाहिए हमें क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है आर। तो देखो पूरे परसेंट में बोल रहे हैं। जब 100 बच्चे होंगे 100 में से 70 बच्चे स्विम करना जानते हैं तो कितने बच्चे नहीं जानेंगे। तो 100% में से 70% बच्चे स्विम करना जानते हैं तो बचे 30%। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्रकाश sold jar on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant the jar? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के पास पूरी जमीन कितनी है 19,500। प्रकाश के पास पूरी जमीन है 19,500, उसमें से सिर्फ 75% जमीन पर उसने ज्वार दिया है। अभी तक ऊपर के 2 क्वेश्चन में हम परसेंट निकालते थे और यहाँ पे परसेंट और टोटल नंबर देने के बाद हमें एक्चुअल में कितनी लैंड उसने ज्वार डाली वो हमको निकालना है। देखो यहाँ पे पूरी ज़मीन दी है 19,500, तो ये पूरी ज़मीन है। लेकिन जब हमें बोला गया है वो परसेंट में बोला गया है कि उसने 75% लैंड में ज्वार को सोइंग किया है। तो अभी हमें देखना है कि एक्चुअली कितनी लैंड उसने ज्वार डाला है। तो नाउ सी द स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। टोटल लैंड पूरी जमीन कितनी है तो 19,500 स्क्वायर मीटर। ओके, ही सोल्ड, प्रकाश सोल्ड 75%, प्रकाश सोल्ड ज्वार 75% of his land। his land मतलब 19,500। that means actual land total land on which he sowed ज्वार
इज, तो हमें लेना होगा 75% ऑफ पूरी जमीन 19,500। तो 75% मतलब 75/100। ये देखो ये वाला है परसेंट के फॉर्म में, इसे हमें लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। 75% मतलब होता है 75/100। 75% परसेंट यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसे हम परसेंट कहते हैं। तो 75/100 ऑफ की जगह पर लेना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 19,500। अभी ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि देखो 0 0 2 0 है, 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कब किया जाता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब होते 0 तब किए जाते हैं। तो ये देखो 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 75 इंटू 195। अभी स्टूडेंट्स आप तो मल्टीप्लाई जानते होंगे, नहीं तो फिर से देखिए। 195 इंटू 75, 5 5s are 25, carry is 2, 5 9s are 45, 45 plus 2 47, 5 1s are 5 plus 4 9, here is the 0, 7 5s are 35, carry is 3, 7 9s are 63 plus 3 66, 7 1s are 7 plus 6 13। यहाँ पे एडिशन करनी है। 5 12, 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, carries 1, 14,625 स्क्वायर मीटर, इतनी जमीन उसने एक्चुअली जॉर को सॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। सोहम को अपने बर्थडे पे 40 मैसेज मिले। ऑफ दिस यानी कि उन 40 मैसेज में से 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग्स, उसमें से 90% 90% क्या थे? बर्थडे ग्रीटिंग्स थे। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग? क्वेश्चन का मतलब देखो, हाउ मेनी यानी कि कितने अदर मैसेजेस, ऐसे दूसरे मैसेजेस है जो ही गेट उसे मिले हैं बिसाइड द ग्रीटिंग छोड़कर, बराबर है, ग्रीटिंग छोड़कर कितने मैसेज उसके अदर मैसेजेस थे। यानी कि अभी हमें देखना होगा इसका आंसर। तो कैसे पहले करेंगे पहले हम देखेंगे कि सोहम को कितने मैसेजेस मिले, टोटल मैसेजेस। सोहम को टोटल मैसेजेस मिले 40, उसमें से percent of messages of birthday greetings is 90%। बर्थडे ग्रीटिंग के जो परसेंट है वो कितने हैं? 90% है। तो अगर आप चाहोगे तो यहीं पे आप एक तो कैलकुलेट कर लो 90% 40 के कितने होते हैं, और 90% 40 के जितने होंगे उसको 40 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग मैसेजेस आ जाएंगे। और अगर आप दूसरा तरीका करोगे तो देखो, परसेंट ऑफ मैसेजेस beside the greetings
beside of बर्थडे ग्रीटिंग्स। तो मैंने पहले भी इसमें कैलकुलेट किया था, अभी भी बोलूँगी। 100 में से 90 जो है वो बर्थडे के लिए है। तो 100 में से 90 अगर बर्थडे को जा रहे हैं तो 100 में से 90 को माइनस कर दो तो 10% हो गए बिसाइड्स बर्थडे ग्रीटिंग, यानी कि 100% में से 100 में से 90% चले गए। तो कितने ग्रीटिंग्स बचे, कितने मैसेजेस बचे? सिर्फ 10% जो कि बर्थडे के नहीं है। ये मैसेज अलग है, बर्थडे के मैसेज को छोड़कर अलग मैसेजेस हैं। 100 में से 90 गए तो 10%। तो टोटल मैसेजेस are 10% of total message 40. Total message 40, 10% यानी कि upon 100 of यानी कि multiply into 40. Now see 0 0 cancel, 0 0 cancel. Actual 4 messages जो है they are besides birthday greeting. टोटल मैसेजेस आर बच्चों यहाँ पर हम स्टेटमेंट अलग कर लेते हैं। टोटल मैसेजेस बिसाइड्स बर्थडे ग्रीटिंग्स। इससे आपको समझने में आसानी होगी। बिसाइड बर्थडे ग्रीटिंग्स आर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। Of the 5,675 people in a village, 5,448 are literate. Literate यानी कि साक्षर, जिनको पढ़ना लिखना आता है। तो गांव के अंदर पूरे कितने लोग हैं? 5,675 इतने लोग हैं। उसमें से 5,448 पढ़े हुए हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ लिटरेसी इन द विलेज? तो उस गांव में साक्षरता का परसेंट क्या है, उन्होंने पूछा है। तो अभी हम देखेंगे इसका आंसर। टोटल पीपल्स इक्वल टू 5,675 literate people 5,448 percentage of literacy in the village इक्वल टू, देखो जैसे मैंने पहले कंडीशन रखी थी वैसे ही हमको यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट करना है। जैसे कि पूरे कितने हैं टोटल? 5,675 उसमें से 5,448 तो 100 में से कितने? इन दोनों का हमें क्या लेना है? रेसिप्रोकल। 100 ऊपर जाएगा अपॉन इस नंबर को हम नीचे डालेंगे इनटू इस नंबर को हमें लिखना है 5,448। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बच्चों यहाँ पे करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। नंबर बड़े हैं, वही स्टेप मैंने नीचे लिखी है। मुझे डिवाइड करना है तो मैं अभी डिवाइड कर लूँगी 5 से। देखो बहुत आसान है। 5 2 जा 10, ऊपर का आ गया 0। ऊपर 5 से किया तो नीचे भी 5 से करना होगा।
तो 5 1 जा 5, 6 है अगला नंबर, तो 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर है, 6 में से 5 गया तो एक बचा है, तो एक के ऊपर 7, ओके 17, तो 5 3 जा 15, 2 बचे, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 1 बचा, 1 के ऊपर 3 13, 5 2 जा 10, 35, 5 7 जा 35। अभी हमको इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, क्योंकि 4 से इस नंबर को डिवाइड नहीं हो रहा, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ सी 5448 डिवाइड बाय 227, 2 जा 2 7 जा 14, 5 4, 227 2 जा 454, उसको माइनस करना है, तो 4 में से 4 गया 0, 54 में से 45 गया 9, नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे 8, 227 4 जा 908, चेक कर लो, 227 इंटू 4, करेक्ट है, रिमाइंडर हो गया 0, मतलब 227 1 जा 227 इंटू 24। अभी क्या क्या बचा है देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, तो 4 इंटू 24, 96% पीपल्स आर लिटरेट इन अ विलेज। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। In the elections, 1080 of the 1200 women in जाम्बुलगांव cast their vote, यानी कि जाम्बुलगांव में 1200 में से 1080 औरतों ने वोट दिया। While तभी 1360 of the 1700 in वडगांव कास्ट दियर्स, दियर्स यानी कि दियर वोट्स, यानी कि जब हमने देखा कि जाम्बुलगांव में 1200 में से 1080 लोगों ने वोट दिया, तभी वडगांव में 1700 में से 1360 लोगों ने औरतों ने अपना वोट दिया। तो इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमन कास्ट दियर वोट्स, इन विच विलेज, दोनों गांव में से, दोनों गांव यानी कि जाम्बुलगांव और वडगांव में से कौन से गांव में ग्रेटर प्रोपोर्शन है, यानी कि अपना वोट देने का प्रमाण मात्रा ज़्यादा है। तो बच्चों अभी हम इसका आंसर देखेंगे। 6 का आंसर करते टाइम हमें यहाँ पे 2 सेक्शन कर लेने हैं। एक सेक्शन में मैं लूँगी जाम्बुलगांव, एक सेक्शन में लूंगी वडगांव, अभी जाम्बुलगांव में टोटल वुमन, जैसे पॉइंट इधर आएंगे वैसे ही पॉइंट उधर भी आने हैं। वडगांव में टोटल वुमन है 1200, 1200, उसमें से वुमन्स who cast their vote, वो कितनी है, 1080, 1080% ऑफ वुमन्स who cast their votes
इन जाम्बुलगांव। अभी हम जाम्बुलगांव का ही लिख रहे हैं, पर फिर भी इन जाम्बुलगांव इज। यहाँ पे अभी फिर से हमें क्वेश्चन डालना है। टोटल औरतें हैं 1200, उसमें से कितने औरतों ने वोट दिया? 1080। तो 100 में से कितने? तो 100 में से कितने? तो 100 अपॉन 1200, 1200, 1200 इंटू 1080, 1080। देखो 0 0 कैंसल, क्या बचा? 1080 अपॉन 12, 12 1 सा 12, 12 9 सा 108 और ऊपर का आ गया 0। दैट मीन्स वी गॉट द आंसर। 90% औरतों ने जाम्बुलगांव में अपना वोट दिया है। कितना आया? 90%। सेम लाइक विथ वडगांव। वडगांव में भी हम वही करेंगे। क्या? देखो टोटल वुमन है 1700, 1700। Women who cast their votes तेरह सौ 1360। ओके, परसेंट ऑफ women who cast their votes in वडगांव। इसको भी हमें वैसे करना है। 1700 यहाँ पे टोटल आती है। टोटल है 1700। 1700 में से कितनी औरतों ने वोट दिया? 1360। तो 100 में से कितना? इसको हम ऊपर लिखेंगे और 1700 को हम नीचे रखेंगे इंटू 1360। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, अगला नंबर मल्टीप्लाई में लिखना है। काफ़ी आसान है। 0 0 कैंसल, कितना बचा? 1360 अपॉन 17 यानी कि 17। 1360 डिवाइड बाय 17। 17 1 ज़ा 17, 17 8 ज़ा 136, ऊपर का 0। 80%। वी गॉट द आंसर 80%। अभी उनका सवाल क्या था? इन विच विलेज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग। ओके, तो हमें कंपेयर करना है। तो ये 90% है और 80% है, तो 90% ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वुमन फ्रॉम जाम्बुल विलेज the woman from Jambul village cast a greater proportion of votes। इसी के साथ बच्चों हमारा प्रैक्टिस सेट 38 होता है और बेस्ट लक। शायद से मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको मेरी ये टीचिंग समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा तो आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। इफ़ यू लाइक माय टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर गिव कमेंट और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।